हेलो डियर स्टूडेंट, आज आपका स्वागत है सुपर ट्रिक केमिस्ट्री क्लासेज में। मैं भगवत प्रसाद आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट, जो कि क्या है, बहुत ही बेसिक है, जो हर एग्जाम में आता है। अगर आपने इसको समझ लिया तो केमिस्ट्री का आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। केमिस्ट्री का आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ये क्या है, बहुत ही फंडामेंटल है। इसकी सहायता से आप किसी भी एलिमेंट का आवर्त, कहने का मीन्स क्या है, पीरियड, या किसी भी एलिमेंट का आप क्या है, किसी भी तत्व का क्या समूह, ग्रुप, उसकी वैलेंसी, उसके ऊपर कितना चार्ज है, ये निकाल सकते हैं। मेटल है, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन विन्यास की सहायता से सब कुछ निकाला जा सकता है। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 11th, 12th, 10th सभी एग्जाम में आता है, और ये बीएससी वगैरह सभी एग्जाम में ही आता है। देखिए, तो इलेक्ट्रॉन जो कन्फिग्रेशन है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉन जो कन्फिग्रेशन है, ये सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, किसको, इलेक्ट्रॉनों को कोषों, उपकोषों, सबसेल तथा कक्षकों ऑर्बिट में वितरित डिस्ट्रीब्यूट करने की क्रियाविधि को इलेक्ट्रॉन विन्यास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कोषों, जैसे कि सेल, उपकोषों, सबसेल किसे कहा जाता है, एसपीडीएफ, तथा कक्षकों ऑर्बिट में वितरित करने की क्रियाविधि को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास में के जो नियम दिए वो बहुत सारे साइंटिस्टों ने योगदान दिया। तो उनमें से कुछ वैज्ञानिक निम्न हैं, जैसे कि सबसे पहले वैज्ञानिक है जो इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में बताया, उनका नाम है बोरबरी। क्या नाम है, बोरबरी। तो बोरबरी ने क्या दिया, बोरबरी ने किसी भी कोष, पहला नियम क्या कहता है, उन्होंने पहला टर्म है, किसी भी कोष, सेल या कक्षक मीन्स क्या है, ऑर्बिट, क्या, ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 2n² हो सकती है। कितनी हो सकती है, 2n²। देखिए n का मीन्स क्या है, n का मीन्स होता है कोष सेलों की संख्या, नंबर ऑफ सेल। तो दूसरा नियम क्या कह रहा है बोरबरी का, जो दूसरा पॉइंट है, क्या कहता है, उन्होंने क्या बताया दूसरी लाइन में, तो किसी भी तत्व का कोई परमाणु क्रमांक है, उसकी संख्या को 2, 8, 18, 32, 50 और 72 में तोड़ सकते हैं। कोई भी तत्व का परमाणु है, उसका परमाणु क्रमांक है, उस अंक को हम किसमें 2, 2, 8, 18, 32, 50, 72 में तोड़ सकते हैं। अधिक से अधिक क्या है, 7 सेलों में, 7 कोषों में तोड़ सकते हैं। क्योंकि पूरी आवर्त सारणी में कितने कोष होते हैं, 7 ही कोष होते हैं, 7 ही आवर्त होते हैं। तो और क्या है, जो तीसरा जो लाइन क्या कह रही है, किसी भी तत्व के बाहतन कोष जो आउटर मोस्ट सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। बाहतन कोष क्या है, जैसे सोडियम है, क्या है, एग्जाम्पल तब क्या लेते हैं, सोडियम Na का परमाणु क्रमांक क्या है, 11। जैसे बोरबरी के नियम के अनुसार 2, 8 और क्या है, 1 में तोड़ सकते हैं। तो बाहरी कोष में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, बाहरी कोष में क्या रह जाएंगे आपके, 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्या रह जाएंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या रह सकते हैं, अधिक से अधिक 8 रह सकते हैं। उससे ज्यादा नहीं, कम तो रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते, 1 भी रह सकता है। तो उसके बाद क्या है, चौथी लाइन क्या कहती है, तो जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन उससे अंदर वाले कोष, कहने का मीन्स क्या है, पेलेंटीमेट जो सेल है में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। उसके बाद क्या है, जो आपकी अंदर वाली जो कोष है, ये क्या है आपका
ये 8 जो दिख रहा है आपका जो सोडियम है, इसमें अंदर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। उसके बाद क्या है, चौथा लाइन क्या कह रही है, दोबारा देखिए। बाह्यतम कोष जो आपके आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कैरियर्स क्या है? n-1। कोष में 8 इलेक्ट्रॉन तब तक रुके रहेंगे, जो 8 इलेक्ट्रॉन है किसमें, जो आपके अंदर वाली कोष है उसमें तब तक रुके रहेंगे जब तक कि अंदर वाले सभी कोष 2n² के अनुसार भर ना जाए, 2n² के भर ना जाए। तो डियर स्टूडेंट देखिए, तो बोरवली के नियम के कुछ अपवाद भी हैं। क्या है? कोई भी नियम है केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री एक्सेप्शनलों से भरा हुआ, अपवादों से भरा हुआ सब्जेक्ट है। पहला नियम क्या करता है, दूसरे नियम को फेल कर देता है। जो वैज्ञानिकों ने नियम दिए, जब कोई दूसरा साइंटिस्ट आता है तो उस साइंटिस्ट के नियम को क्या कर देता है, फेल कर देता है। जैसे कि ये बोरवली के नियम के अपवाद है। जैसे क्या है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है आपका 24 है। क्या है? 24। और जिसको 24 का मीन्स क्या है, उसके सामने जो उसका सिंबल है 24 पर क्या आता है आपका, आता है क्रोमियम। क्या आता है? क्रोमियम, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है। किस ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का एलिमेंट। तो इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं? भाई बोरवली का नियम है। बोरवली का नियम कौन से है? ये, इनके अनुसार हम तोड़ सकते हैं। तो कैसे? पहले 2, पहले क्या लिख दिया हमने 2, उसके बाद क्या है 8, उसके बाद क्या है 8, उसके बाद क्या हम क्या है बचा कितना, लास्ट में क्या लिख देंगे हम 2। क्या लिख देंगे? जो बोरवली का नियम क्या कहता है 2। उससे अंदर वाली कोष में क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं 2 और 8 कितने हो गए 10 और 2 12, बच्चे कितने हैं आप 24 करने हमें, तो 12 हमने यहाँ लिख दिया। बोरवली का नियम तो ये कहता है, लेकिन ये नियम क्या है, गलत है। क्योंकि जो क्रोमियम है, क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन जो भरने का जो सही क्रम है वो ऐसे है 2 8 13 और 1। सबसे वाली जो बाहरी कोष है, जो आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 1। कितना रह सकता है? 1। ऐसे क्या है आपका 29 है। किसी का एटॉमिक नंबर क्या है 29 है, और तो उस नंबर का क्या है, तो जो आपका कॉपर है, क्या कॉपर, कॉपर भी डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। मैंने पहले ही प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो उसके हम कैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हैं? तो बोरवली का नियम क्या कहता है, पहले 2 फिर 8 और 8 मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, और बचे कितने 2 और 8 कितने हो गए 10 और 2 12, 12 और 17 29 29। तो लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन विन्यास करने का जो तरीका है ये गलत है। तो इस कैसे कैसे करेंगे 2, 8 और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1, और बचा कितने 2 और 8 10 और 1 11 और 18 29। ऐसे ही क्या है, ये है आपका नायोबियम। 41 नंबर पर क्या आता है, 41 नंबर पर जिसका एटॉमिक नंबर है उसका नंबर क्या है, उसका जो सिंबल है वो है नायोबियम। ये भी डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2 8 18 और 2, बचा कितना लास्ट में, जब हम जोड़ेंगे तो 41 करने के लिए तो 11 बच जाएगा, 11 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41। तो ये भी क्या है, गलत है। जो तरीका है बोरवली का, जो नायोबियम एलिमेंट है उसके लिए क्या है, गलत साबित होता है। इसलिए क्या है, जो सही तरीका क्या है 2 8 18 और 1। तो क्या है 2 8 10 और 18 28 28 और एक क्या है 29 29 और 12 41, कितने हो जाते हैं 29 और 12 41। तो ऐसे क्या है आपका सिल्वर है, क्या है सिल्वर, सिल्वर का जो परमाणु क्रमांक 27 है, जिसे Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। सिल्वर जैसे कि चांदी, सिल्वर का मींस क्या है चांदी, और जो कि क्या है डी ब्लॉक का एलिमेंट है। जो बोरवली का नियम कहता है 2 8 और 8 और क्या है 2 में तोड़ दिया ऐसे, और बच्चा कितना 17। लेकिन ये नियम फिर भी गलत साबित होता है, क्योंकि ये नियम सही नहीं है। सही नियम क्या है, ये है यहाँ पर क्या है सिल्वर के लिए बोरवली का नियम लागू नहीं होता है। तो 2 8 18 1 कितना है 2 8 18 1 कितना हो जाएगा 2 8 10 18 28 और क्या है 28 और 1 29 और 18 कितने हो जाएंगे 47, कितने हो जाएंगे 47।
ठीक है डियर स्टूडेंट। ऐसे ही क्या है, एक एलिमेंट और है जो कि बहुत ही फेमस एलिमेंट है, जिसका नाम क्या है 79 नंबर पर आता है, और उसे हम एयू, किसके नाम से, एयू, जो कि गोल्ड है, क्या है, गोल्ड, सोने के नाम से जाना जाता है। इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर क्या है 79 है। और इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, 2, 8, 18, 32, उसके बाद क्या है आपका 17, उसके बाद क्या है 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, कैसे जोड़ सकते हैं, तो इसे आप जोड़ सकते हैं 2 और 8, 10, 18, 28, 28 और 32 कितने हो गए 60 और 17 कितने हो गए आपके 77 और 79 हो जाएंगे, 2 को जोड़ देंगे। लेकिन ये नियम क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं 2, 8, 18, 32, 80 और 1, क्योंकि ये एलिमेंट जो बताए हैं मैंने, इनके आउटर मोस्ट शेल में, बाहरतम कोष में, ये सबसे बाहरी कोष है, ये बाहर वाला कोष है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।